हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, सभी के साथ शेयर करें। नमस्ते, मैथ्स क्लास में आप सबका फिर स्वागत है। आज अपन इस वीडियो में ले रहे हैं कि बोर्ड कक्षा में या बोर्ड पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है दूरी के फार्मूले से, जिसमें दूरी दी हुई होती है, वो किस प्रकार से किया जाता है। छोटा सा क्वेश्चन लेकर के अपन उसका अभ्यास करते हैं। एक दो क्वेश्चन लेते हैं इसके। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है। तो देखिए, ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 4 और पेज नंबर है 132। आरबीएससी की जो मैथ्स है उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। उसमें एग्जाम्पल 4 है कि यदि बिंदु जिसके निर्देशांक x3 और दूसरा बिंदु दिया है 5, 7 के बीच की दूरी 5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। कई बार ये बीच की दूरी साधारण दे दी जैसे 5, कई बार अंडर रूट में भी दे देता है। ये दोनों ही क्वेश्चन अपन लेकर के हल करेंगे। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा? बड़ा आसान है। कोई दूरी के सूत्र के लिए तो मैं तो सबसे पहले ये कहूंगा कि आप एक रेखाखंड जरूर बनाएं। ये ए बिंदु हो गया, ये बी, और मैंने कहा था कि और शब्द जो आता है उससे पता चलता है रेखाखंड के दोनों सिरों के निर्देशांक कहां हैं। और के इधर ये ए बिंदु के निर्देशांक होंगे, जिसे मैं x और 3 लिख देता हूं। दाएं तरफ दूसरा बिंदु हो गया 5, 7, इसे मैं लिख देता हूं x1, y1, और इसको लिख देता हूं मैं x2, y2। पता चल जाएगा। और बीच की दूरी देखो, यहां लिखा है ना, ये ए और बी के बीच की दूरी 5 है। इसका मतलब देखो, ए से लेकर बी तक की दूरी ये 5 मात्रक दे दी है। तो अब की बार हमें दूरी दे रखी है, दूरी ज्ञात नहीं करनी है। निर्देशांक में जो अज्ञात राशि x है उसका मान निकालना है। तो अपन यहां प्रश्नानुसार लिखेंगे कि प्रश्न में देखो क्या दिया हुआ है। प्रश्नानुसार ए बी बराबर हमारे पास है 5। अब ए बी यहां पर दूरी है। ए बी ज्ञात करनी होती है तो हम दूरी के सूत्र को बाद में लिखते हैं, लेकिन यहां ए बी का मान है, इसलिए हम ए बी यानी दूरी का फार्मूला पहले लिखेंगे। तो देखिए, दूरी का फार्मूला लिख रहा हूं मैं यहां, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और बराबर ये 5 के ऊपर अंडर रूट नहीं है, इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखिए, इसमें अपन मान रखेंगे अंडर रूट x2 का मान 5 है, माइनस x1 ये x है, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान यहां पर 7 है, माइनस y1 3, इसका होल स्क्वायर, और बराबर 5। सरल करने पर देखो हमारे पास आएगा अंडर रूट में, ये तो आएगा 5 माइनस x का होल स्क्वायर, और प्लस 7 में से 3 गए तो ये आएगा 4 का होल स्क्वायर, और बराबर 5। अब देखिए, यहां पर एक फार्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैं बार बार आपसे ये कहता हूं कि इसे a और b याद नहीं करें, पहली संख्या और दूसरी संख्या बोल करके हल करें। देखो, पहली संख्या का वर्ग यानी 5 का वर्ग, यहां माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा दें, प्लस है तो प्लस का, दुगुना पहली संख्या 5 गुणा दूसरी संख्या ये x, और प्लस दूसरी संख्या का वर्ग यानी x का होल स्क्वायर। इस प्रकार से आप ब्रैकेट खोलें, प्लस 4 का वर्ग हो जाएगा 16, और बराबर आ जाएगा 5। अगर हम इसको सरल करेंगे तो देखिए अपने पास यहां आएगा, एक बार मैं यही कर देता हूं, अंडर रूट यह आएगा 25 माइनस 10x प्लस x स्क्वायर और प्लस 16 और बराबर 5।
अब मैं इसको सही क्रम में लिखता हूं, देखो x स्क्वायर पहले लिख देता हूं, माइनस के 10x और 16 और 25 प्लस के 41 पूरे का अंडर रूट और बराबर 5। अब देखिए बाएं पक्ष में अंडर रूट आ गए, इसको हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो यहां लिखेंगे वर्ग करने पर। जब मैं अंडर रूट का वर्ग करूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा, मैं सीधा ही लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 41 बराबर दायां भाग इसका 5, इसका वर्ग करना है। तो अपने पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 41 बराबर 25। 25 को मैं बाएं पक्ष में ले आता हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 41 माइनस 25 बराबर 0, या एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 41 में से 25 को घटा देंगे तो 11 में से 5 गए 6 और 3 में से 2 गया 1 बराबर 0। तो बहुपद में हमने पढ़ा था द्विघात समीकरण, तो 16 के ऐसे दो टुकड़े करो कि गुणा करने से 16 और जोड़ने घटाने पर 10 आ जाए, तो 8 दूनी 16। दोनों के माइनस लगाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8x प्लस 16 बराबर 0। कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा, यहां से बचेगा x माइनस 2 और माइनस 8 यहां से कॉमन आएगा, तो ये x और माइनस 8 का जब प्लस 16 में भाग देंगे तो माइनस के 2 आएंगे बराबर 0। ब्रैकेट की संख्या चिन्ह सहित बराबर होनी चाहिए। अगर गलती से यहाँ प्लस लगा दें आप तो पहले देख लें कि पिछले ब्रैकेट में क्या है, तो अपने आप सही हो जाएगा। एक बार अंदर वाली संख्या ले लें और एक ब्रैकेट में बाहर वाली संख्या ले लें और बराबर 0 लिख दें। प्रत्येक ब्रैकेट को 0 के बराबर लिख करके x का मान निकालें, तो x माइनस 2 बराबर 0 या x बराबर आ जाएगा 2, तो x का एक मान तो हो गया 2 और दूसरा आएगा x माइनस 8 बराबर 0 या x बराबर 8, ये प्लस के 8 आ जाएंगे। तो इस प्रकार अपन ये मान ले सकते हैं। ठीक ऐसे ही एक प्रश्न और ले रहा हूं मैं इसका, जो विविध में है, तो अभ्यास हो जाएगा। तो विविध में इस क्वेश्चन को पूछा गया है और वो क्वेश्चन है, देखिए विविध में क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 और ये विविध 9वीं प्रश्नावली जो विविध है उसका 9वां क्वेश्चन ही है। उसमें देखो 2 बिंदु दिए हैं, मैं इसी भाषा में लिख देता हूं। पहला बिंदु उसको दिया है 3a यानी 3 और a, और दूसरा बिंदु दिया है 4 1 के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी अंडर रूट 10 हो, अंडर रूट 10 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसमें x का मान पूछा था और इस क्वेश्चन में a का मान पूछा। देखिए बड़ा आसान है, निर्देशांक यहां चेंज हो गया, इसके आधार पर लिख देते हैं अपन। a बिंदु के निर्देशांक 3a और b के हैं 4 1 और बीच की दूरी यहां पहले 5 थी, यहां पर अब के बाद अंडर रूट 10 है। सेम वैसा ही प्रश्नानुसार ए बी बराबर अंडर रूट 10, अंडर रूट 10 हो जाएगा। और वही दूरी दे रखी तो दूरी का फार्मूला पहले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 10। अब इसमें देखो मान रखते हैं, इसे मैं चेंज कर देता हूं। तो देखिए x2 का मान यहां पर है 4 माइनस x1 का मान है 3, 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और फिर y2 का मान है 1 माइनस y1 का मान है a, इसका होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 10। यहां से जब अपन सरल करेंगे इसे तो 4 में से 3 गया तो 1 का होल स्क्वायर, और यहां हमारे पास आएगा 1 माइनस a का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 10। अब देखिए इसको अपन अंदर के अंदर हल करते हैं पहले की तरह ही। अंडर रूट 1 का वर्ग तो 1 हो गया प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी पहली संख्या 1 है, 1 का वर्ग माइनस का चिन्ह दुगना, पहली संख्या 1 गुना दूसरी संख्या a प्लस दूसरी संख्या यानी a का होल स्क्वायर, और बराबर आ जाएगा अंडर रूट 10।
सरल करने पर अपने पास यहां आएगा 1 प्लस 1 माइनस 2a और प्लस a स्क्वायर बराबर अंडर रूट 10। अब हम इसको सही क्रम में लिख देंगे इधर। तो जैसे ही सही क्रम में लिखेंगे तो पहले लिखेंगे a स्क्वायर, फिर माइनस के 2a और प्लस 1 रेख हो जाएगा 2 बराबर अंडर रूट 10। दोनों तरफ का अंडर रूट हटाने के लिए वर्क करेंगे। वर्क करते देखो इधर भी अंडर रूट हट जाएगा और उधर भी हट जाएगा। तो अंडर रूट हटा करके अपन इस संख्या को लिखेंगे यहां, और वो होगा वर्ग करने पर, यानी a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2 बराबर 10। अब की बार 100 नहीं करेंगे क्योंकि अंडर रूट 10 का वर्ग करेंगे तो 10 आएगा। पक्षांतरण करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2, 10 को इधर लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे बराबर 0, या a स्क्वायर माइनस 2a और 10 में से 2 जाएंगे तो माइनस के 8 बचेंगे बराबर 0। 8 के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे, गुणा करने से 8 और जोड़ने घटाने पर 2 आ जाए। तो 4 दूनी 8, 2 माइनस के आने चाहिए। तो इसके लिए a स्क्वायर माइनस के तो लिख देते हैं 4a और प्लस के लिख देते हैं 2a, माइनस 8 बराबर 0। ये गुणनखंड मैंने बहुपद में पहले बता दिया, वो वीडियो जरूर देखें कि गुणनखंड कैसे होते हैं। a इसमें कॉमन आएगा तो a माइनस 4 प्लस यहां से 2 कॉमन लेंगे तो a माइनस 4 बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में अंदर वाली संख्या लिख देंगे और एक ब्रैकेट में बाहर वाली संख्या लिख देंगे बराबर 0। प्रत्येक ब्रैकेट को 0 के बराबर लिखेंगे तो a माइनस 4 बराबर 0 या a बराबर होगा 4। ऐसे ही a प्लस 2 बराबर 0 या a बराबर माइनस 2। ऐसे हमें a के 2 मान प्राप्त होंगे, एक प्लस का 4 और एक माइनस के 2। तो इस प्रकार क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, जिसमें दूरी के सूत्र काम में लिए गए हैं और रेखाखंड के बीच की दूरी दी होती है। तो ये 2 प्रकार के क्वेश्चन हो गए। 2 निर्देशांक देकर के बीच की दूरी ज्ञात करवाएगा, या फिर बीच की दूरी दे देगा और निर्देशांक में से कोई भी अज्ञात राशि का मान आपसे निकलवाएगा। तो इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही। शेष नया लेकर के अगले वीडियो में फिर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।